पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, जब इसका ऐसे रहे घन है, अगर ये ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है, दोनों को खुला के सटा दिया तो चौड़ाई क्या होगी, ए ही होगी, ऊंचाई क्या होगी, ए ही होगी, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों 2a हो जाएगी। समझे नहीं, ये भी है तो ये भी तो ये है, लंबाई 2a हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, घना बन जाएगा। और वैसे क्या है, घन। हर एक सवाल में फिगर बनाना अनिवार्य है, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ नहीं है आपको, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब इस घनाभ की घनाभ है तो क्या होगा, इसकी साइड क्या होगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और सब ऊंचाई भी ए होगी। अब इसी से एक घनाभ को लाकर सटा दिया जा रहा है, सेम टू सेम। हो गया ना, दो घनाभ सटे हुए लग रहे हैं। अब भाई जो अगर उसका ए है, ये भी तो एक रहेगा, ये भी ए है और ये भी सेम टू एक ही घनाभ है, तो एक ही साइज के दो घनाभ है, ऐसे मतलब एक ही साइज के दो घनाभ। तो अब जब ये दोनों सटा दिए तो क्या बन गया, एक ही साइज के दो घन थे और दोनों सटा के तो बन गया घनाभ। अब इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस घनाभ का निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। प्रत्येक यदि प्रत्येक घन की भुजा एक हो तो, हमने ये यहां पर मान लिया। अब लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन हमारे पास लिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब मतलब यहाँ हो गया ए क्यूब, ये हो गया 64। अब जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, घन हो जाएगा, 64 का घन मूल्य निकालेंगे, यही तो होता है जब यहाँ से हटाया जाता है 64 का, ए इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार आ जाएगा। अब ए इक्वल टू निकालेंगे क्या होगा, 3 का पेयर 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, ये हो गया 2:2। ए इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहां समझना है भाई, ए तो आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार जो घन बन गया है, लिखो यहां पर लिखेंगे दोनों घनों से मिलाकर बने घनाभ की हिमायत मतलब ये होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से लिया है। तो भाई जब ये घनाभ हो गया तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a, यहां से लंबा हो गया, और 2a मतलब हमने निकाला है 4, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या हो जाएगी, b बराबर a ही होगा, बोलो भाई चौड़ाई भी यही रहेगी ना, तो a क्या है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी तो यही रहेगा, ऊंचाई a ये भी होगा और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हमें घनाभ की जो विमाएं हैं वो यहाँ पता हो गई। अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका लगाएंगे फार्मूला। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए की बात करना है, टोटल
सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB EH प्लस एच। अब इसी पर जो सारे वैल्यू को हम रख देंगे जो यहाँ से निम्नलिखित है। 2 यल का मतलब हो गया 8, बी का मतलब 4, बी का मतलब 4, एच का मतलब 4, एच का मतलब 4, यल का मतलब 8, हो गया 2। 8 चौक 32, 4 चौका 16, 8 चौक 32, 32 गुना 64, 64 80, 80 और 80 गुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक अर्धगोला है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर और इसी गोले के ऊपर एक बेलन रखा गया है। ये एक बेलन है, इस पर इसके ऊपर एक बेलन है, ठीक। ये हमने बेलन रख दिया, ठीक। तो इसका जो है ये जो व्यास दिया हुआ है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो व्यास है ये कितना है 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो इसकी त्रिज्या होगी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और पूरे बर्तन की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ से तक 13 सेंटीमीटर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी, बताइए। पूरा 13 है, इसमें से 7 को माइनस करेंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा बर्तन है, इसको हम सॉल्व करना है। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है, इसको हम डी कह देते हैं, ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए इसमें अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, यहां लिखेंगे अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं क्या होगी, समान होंगी और वो हो जाएंगी इस व्यास का आधार। यानी हम कह सकते हैं d/2 होगा और जिसको हम कहेंगे 14/2, कह सकते हैं r बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर अब देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसको हम एच कहते हैं। देखिए कुल ऊंचाई माइनस कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या, कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई क्या है, कुल ऊंचाई हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7, तो यह जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां लिखेंगे इस प्रकार बने, इस प्रकार बने बर्तन, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आंतरिक पृष्ठीय ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस बेलन पृष्ठ, बेलन पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है
2πr² प्लस टेलर कोएफिशिएंट का होता है 2πr/h। यहाँ पर हम चाहे तो इसमें से 2πr और 2πr दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr जब कॉमन नहीं लिया क्या बचेगा r और यहाँ बचेगा h। ठीक है, अब पाई मतलब हो गया 22/7। r का वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 7, यहाँ रख दिया 7, यहाँ हो गया 7, h की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 कितना हो गया 44 और इधर 7 6 13, यहाँ बुरा करेंगे 13 चौका 52, ये 2 हाथ से मिला 5, 13 चौका 52 और 5 57, ये हो गया 7, ये इसका आंसर। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ बनाएंगे अर्धगोला, ये हो गया हमारा अर्धगोला। ठीक है, इसी के ऊपर संपूर्ण इसी के ऊपर एक शंकु, ये हमारा पूरा खिलौना जो अर्धगोले के ऊपर रखा गया। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ जमीन से लेकर ये पूरा खिलौना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है वो है 15.5। ये जो ऊंचाई है ये है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, मुझे ये बताओ ये जो शंकु की है इसकी ऊंचाई कितनी है? शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई होगी ये कितनी? इसको क्या करेंगे 15.5 में से 3.5 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो यही मतलब इसकी जो ऊंचाई है 12 होगी, और मुझे चाहिएगा और ये त्रिज्या कितनी है 3.5 है, ये 12 है। पहले मुझे कर्व निकालना होगा, ये बी सी और इसको हमने नाम दे दिया ओ, 90 डिग्री हमेशा रखता है। ये क्या है एच, ये क्या है एल है, और ये क्या है यहाँ पर ये आर। खिलौने इसको हम आर कहेंगे, आर है 3.5 से, और खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई जो है इसको लिखते हैं 15.5। कुल ऊंचाई 15.5 है, यहां से जाना है, जाहिर सी बात है अगर ये 3.5 है तो ये वाला भी यहाँ से है कितना होगा, ये भी 3.5 है। तो अगर 3.5 है तो इसको हम कैसे, अगर यहाँ मान लो ए बी सी डी, इसको अगर बी मान लिया तो कुल ऊंचाई का मतलब हो गया ए ओ प्लस ओ डी बराबर 15.5। ए ओ को हमने एच नाम दिया है, ओ डी है 3.5। एक बार वहां 12 तो आ गया ना, लेकिन यहाँ पे हम एक बार इसको निकाल देता है, तो एच बराबर हो गया 15.5, इसको इधर भेजेंगे हो गया 3.5, एच बराबर आ गया 12। अब त्रिभुज
या फिर लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। शंकु या शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? यल। यल बराबर होता है करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस सूत्र में लिखा होगा, या यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा होगा, तो वहां से निकालना है। या पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कई तरीके से हम लिख। चलो पहले यल निकालते हैं। आर का मान क्या है? 3.5 का स्क्वायर। एच का मान क्या है? 12 का स्क्वायर। तो 3.5 के स्क्वायर करते हैं तो आता है 35 का होता है 1225, और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और हो जाएगा 144। इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 4 2 6 5 और 100। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है? इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। मुझे तिर्यक ऊंचाई पता, अब चाहिए इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहां लिखेंगे खिलौने का खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि हमें चारों तरफ पेंट करना है। इसके तरफ पेंट करेंगे और अर्धगोले पर करेंगे, अंदर थोड़ी जाना, बाहर नहीं करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र। चलो भाई, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे निकाला गया। अब चाहे तो कॉमन ले ली पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा यल प्लस 2 आर। सारे मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 3.5, यल का मान रखेंगे यल मतलब ये तो चाहिए जो निकाले थे 12.5 प्लस 2 आर मतलब 3.5। इसको काटें 7 का 7 7 बचे 35, 0.5 और 0.5 का जब 22 में पूरा करेंगे तो आ जाएगा 11.0 का हम दशमलव के बाद 0 लिखेंगे। यहाँ हो गया 12.5, 35 दूना 70, 7.0 आ जाएगा 11 हो गया। और इसको जब ऐड करेंगे तो 12 7 19.5, इसका इसमें जुड़ा करेंगे 11 25 55 80 लगा 5, 11 नहीं 99 और 5 हो गया 104, 4 10 80 लगा 11 का 11 और 10 हो गया 21। एक अंक में क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार फलक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर ले जाकर इसे कटोरा गोला था, बड़ा सा बड़ा रखना है तो उसके चारों तरफ काट ले। ध्यान रखना, अगर रखेंगे थोड़ा सा हम नहीं पा रहे, तो ऐसा ही होगा कुछ ना। इसको देखना, इसमें जो पार्ट होगा थोड़ा सा इसका ऊपर से व्यू देखो तो क्या होगा, ऊपर वाला व्यू देखना, ऊपर से कैसा देखिए ऐसा रहेगा।
जब रखेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा वो। इस तरह से थकेगा नहीं, कोना कोना छुटा रह जाएगा। ये सोच पा रहे हो? अगर ऐसा प्लाट है उस पर कटोरा रखना चाहिए तो देखो यहाँ कोना कोना छुटा ही रहेगा। ऊपर से देखोगे कुछ इस तरह दिखेगा, जिसके ऊपर ऐसा रखा गया इतना कोना कोना दिख रहा है, कहीं मंदिर के ऊपर चढ़ के देख सकते हो। तो इस तरह से अब बताओगे ये जो असल में दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा कटोरा रखा गया, मान लो गोला रखा गया, और उस चीज को मैंने यहाँ पर बात अंदर ये है कि अब बताओ इसका जो व्यास होगा, जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ब्लॉक की जो भुजा है 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ऊपरी से है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक जो अर्धगोला रखा गया है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसका क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो यही समझना है। और ऐसे तो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। बस ऐसे ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे लाख धनाकार धनाकार लाख की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने पूछा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास अर्धगोले का कितना होगा? व्यास क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, कितना होगा? 7। यहाँ लिखेंगे अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अगर हम इसको डी बोलते, डी बराबर है 7 से, लेकिन व्यास है तो हमको त्रिज्या निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा? 7/2 हो जाएगा, आधा हो जाता है, इसको हम कहते हैं आर, और हो जाएगा 7/2। ये बात हो गई। अब क्या रहा है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ध्यान देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हमको इसको पेंट करना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम एक दीवार इधर, एक दीवार उधर, एक दीवार इधर, 4 दीवार का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्र पेंट करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्र मतलब पेंट कर, फिर इसके नीचे भी पेंट कर सकते हैं, दाग है। उसके बाद इस पर पेंट करेंगे गुंबद पे, लेकिन ये वाला और ये पार्ट पर भी पेंट करेंगे। समझ पा रहे? तो अब क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। तो 6a² कहने मतलब पूरा हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, तो पूरा हो गया, लेकिन हमको चाहिए कोना वाला चाहिए, तो 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे? अर्धगोले का क्षेत्र। तो अब यहां पर लिखेंगे इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। देखो क्या होगा? घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका अर्धगोले का, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र माइनस, अब देखो ये क्या हो गया, ये तो पूरा ब्लॉक का हो गया है, लेकिन इसके इस पूरे सतह का आ गया है, लेकिन सतह में है कितना, इतना ही है। तो इतना प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा मान लो ये हो जाएगा, उसमें से इस वृत्त को माइनस कर देंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का इतने पूरे फार्मूले रखेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2πr², प्लस सॉरी प्लस के माइनस है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इसी को हल कर लेना, सारे मान कर, तो 6a मतलब 7 पे। अच्छा पहले इसको देखो, 2πr² से πr हटा देंगे तो बचेगा πr²। ये हो गया 6, हो गया 49, 749, 22/7। आर का मान क्या आया है, 7/2 का स्क्वायर कर लिया है, तो क्या हो गया 6×9 = 54, 5 6 24 और 5 29, ये हो गया, प्लस 22/7, इसको रखेंगे 7/2, 7/7 से 7 गया, 2 बार 11 गया, ठीक है। ये हो गया 994 प्लस 77/2। इसको चाहे तो हम पॉइंट में लिख सकते हैं, इसे हम वैसे भी कर सकते हैं, मुझे लगता है पॉइंट सही है। 290 को इसको भाग दे दो, 2 3 6 और 3 2 8 का 16, 2 5 10, तो 8 4 12 की भी आसन है, 9 3 12 और 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले बनाएंगे घनाकार ब्लॉक और उसको क्या करेंगे, अंदर से काट देंगे, काट के निकाल, जैसे आइसक्रीम निकालते हो, अगर आइसक्रीम में चम्मच से निकालना, वही काम यहाँ करना है, घनाकार है और चम्मच से काट के निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, उस पर पेंट करना है, चारों तरफ करोगे, और जो काट के निकाले हैं उसमें भी तो करेंगे पेंट, काट के ऐसे निकालेंगे, ऐसे जब काट के निकालेंगे क्या इस तरह से, इस तरह से निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कुछ दिया है कि नहीं, तो यहाँ माना ब्लॉक की जो भुजा है वो ए, माना ब्लॉक की भुजा ए, माना घनाकार, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा ए, भुजा ए का व्यास अर्धगोले का व्यास, अब गोले का व्यास क्या होगा, जिसको हम कहेंगे डी, और डी जो होगा ए के बराबर ही होगा। त्रिज्या क्या हो जाए, ए बाई 2, त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर होगा ए बाई। अब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस घन के चारों तरफ तो पेंट करेंगे ही करेंगे, ध्यान समझना, और जो काट कर निकाले हैं उस पर भी पेंट करेंगे। ऊपर देखो कैसा लिखेगा, ऐसा लिखिए गड्ढा हुआ है नीचे। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें ये वाला भी शामिल हो जाएगा, इसमें से वृत्त वाले को माइनस करेंगे और गड्ढा में पेंट करेंगे। गड्ढा मतलब अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र यहां लिखते हैं आप, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई क्या होगा, घन का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। भाई वृत्त ही तो दिख रहा है ये, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a², अर्धगोले का होता है 2πr², वृत्त का होता है πr²। अब क्या करना है, 6a², इसमें 2πr² में से एक को घटाएंगे, हम बचेगा πr²। अब सारा वैल्यू रखेंगे। अब देखो भाई वैल्यू रखेंगे, तो यहां हो गया 6, a मतलब a² ही रखना है क्योंकि हमने मान लिया है, प्लस πr मतलब a बटा स्क्वायर, तो हो गया 6a², पाई ये हो गया a² बटा 4। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले 4 को इससे हम लेंगे, 4 6 24, 24a², यहां बनेगा पाई a², कॉमन मिलेगा कुछ a² बस, और नीचे तो 4 है, यहां पर हो जाएगा 24 प्लस पाई वर्ग इकाई, वर्ग से वर्ग इकाई, जो भी मान लिया है, यही इसका आंसर होगा। नंबर 6 क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या। अब इसके बेलन भाग हो गया, इसके ऊपर एक अर्धगोला लगाना है, इसके ऊपर अर्धगोला लगाना है, तो क्या बन जाएगा, कैप्सूल जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये अब इसकी पूरी लंबाई कितनी दिया हुआ है, 14 से, कहानी है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर है, और इसका जो व्यास है 5 mm है, इसकी व्यास मतलब मोटाई की बात है, 5 mm। अब बताओ भाई, यहां से इसकी त्रिज्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या होगी, और यहां से भी क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या। अब त्रिज्या बताओ, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और उतना ही ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और उतना ही ये होगा। कहने का मतलब है जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो पूरा इतना 5 mm है, तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, मतलब ये भी तो 2.5 की आएगा। कहने मतलब ये है कि यहां से और यहां तक की जो इसकी दूरी होगी, कह सकते हैं इसको 5/2 आधा हो जाएगा, और वही चीज यहां से यहां तक का होगा, ये भी 5 का आधा हो जाएगा, 5/2 mm ये हो जाएगा, और 5/2 mm ये होगा। अब हमें चाहिए ये वाला बेलनाकार भाग की, इसकी लंबाई कितनी है, यहां से लेकर यहां पे, सिर्फ यहां से यहां पे, तो पूरा तो 14 है, 14 में से 5/2 इधर का माइनस कर दिया, 5/2 इधर माइनस कर दिया, तो यही बचेगा h, और ये आ जाएगा तो काम हो जाएगा। अब यहां लिखना है कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की जो लंबाई है वो दिया है 14 mm, लिख देते हैं, और कैप्सूल का जो व्यास है इसको भी लिख देते हैं, ये है 5 mm। ठीक है, अभी 2 चीजें दिया हुआ, बाकी हम अपने से निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल की त्रिज्या है
बेलन की त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या कुछ है। कैप्सूल की त्रिज्या होगी जिसको हम कहेंगे आर। आर क्या होगा? D/2, मतलब 5 तो रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको ऐसे रखते हैं भिन्न में। तो ये 5/2 कैप्सूल की त्रिज्या के, जो कैप्सूल का त्रिज्या होगा वही अर्धगोले का त्रिज्या होगा। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होगी? R बराबर 5/2 होगी, दोनों समान ही होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुल लंबाई। ध्यान को, यदि बेलन की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, लंबाई h हो तो, ध्यान से देखना, अगर h हो तो कैप्सूल की लंबाई दिया है 14 mm, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे R प्लस H प्लस R बराबर 14 mm। बोलो, ये सही बात है। अब भाई हमें H निकालना है ना, मैं डायरेक्ट वहां से निकाल लिया, बट यहां से निकालेंगे तो H बराबर H प्लस 2R होगा बराबर 14 mm। तो H पता ही नहीं है, 2R का मतलब 5/2 हो गया। बोलो, 2 से 2 गया तो H बराबर क्या आ जाएगा? 14 -5 इधर जाएगा तो H बराबर आ जाएगा 9। मतलब बेलनाकार भाग की जो लंबाई है उतनी आ गई, H बराबर 9 आ गया। अब लिखेंगे इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2, बेलन ये है ना, ये देखो बेलना का भाग देना है, इसके बाद 2 अर्धगोला लगा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो बताओ भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh, 2 अर्धगोले का होता है 2πr²। अब यहां से 2πr कॉमन लो, 2πr कॉमन लो, यहाँ बचेगा h प्लस 2 बचेगा और इसको r बच जाएगा। अब वैल्यू रख दो सर, 2 पाई का मान 22/7, r का मान निकाले हैं 5/2, h का मान 9, तो r का मान 5/2, ये इधर से कटेगा 110/7 हो गया, गुणा कर लेंगे, यहाँ हुआ 9 और यहाँ कट जाएगा 9 5 14, तो 110/7 यहाँ हो गया 14, 7 दूनी 14, 220 mm²। प्रश्न नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, ठीक। तो सबसे पहले बनाएंगे फिगर, एक तंबू बनाएंगे। तंबू है कैसा?
ये जो दिया हुआ है इसका आधार का जो व्यास है ये 4 मीटर दिया, 4 मीटर आधार का व्यास है। इसकी जो ऊंचाई है वो दिया है 2.1 मीटर, इसकी ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर है। इसके ऊपर एक शंकु लगाते हैं, और शंकुआकार भाग की जो तिर्यक ऊंचाई है वो दिया है 2.8 मीटर, ये दिया हुआ है। अब इसी तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगा है, कैनवास कहाँ लगेगा, इसके चारों तरफ ऐसे लगेगा, फिर जो तंबू बना इस पे लगेगा, नीचे थोड़े लगाना, तो यही करना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे। वैसे ऊंचाई की मुझे लगता है यहाँ पर काम नहीं है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई की बात काम नहीं है। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि जो बेलन का व्यास है वही शंकु का व्यास होगा, यानी जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। अब यहाँ सब लिख लगते सारी, यहाँ लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जिसको हम यहाँ पर कह देते हैं यच, ये है हमारा 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग का व्यास तथा शंक्वाकार भाग का व्यास दोनों एक ही होगा, तो लिखेंगे आधार बेलनाकार, बेलनाकार तथा शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, आधार का व्यास, दोनों का जो व्यास होगा वो 4 मीटर होगा। इसी समझना, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही होगा। ये बेलनाकार भाग का नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला शंक्वाकार भाग का आधार बोले या फिर बेलन का शीर्ष बोलते, बात वही 4 मीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, त्रिज्या व्यास तो है, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 4/2, कहने मतलब 2 मीटर, त्रिज्या 2 मीटर हो गई। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई जिसको हम यहाँ पर यल कहते हैं, ये है 2.8 मीटर। इतनी बातें हुआ। अब लिखें, इसलिए प्रयुक्त कैनवास, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हम लिख सकते हैं बेलन का, अंग्रेजी में लिखेंगे CES से, कर्व सरफेस एरिया लिख सकते हो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कर्व सरफेस एरिया। देखना इस तरह से हमने लिखा है, हम लोग लिख सकते हो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब भाई लगा दो फॉर्मूला, बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का होता है πr/l। πr कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ यहां से हमने ले लिया πr कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे πr 2h प्लस यल। अब पाई का मान ले दिया 22/7,
आर का मान कितना है 2, तो यच का मान, यच मतलब यहाँ पर इसकी भाग की बात कर रहा है, ये वाला यच है, तो 2.1। यल का मान कितना है 2.8। ये हो गया 22×44/7, और यहाँ पे 21×42 4.2 प्लस 2.8, और आगे सॉल्व करेंगे 44/7, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8×7 ही आएगा, 7.0 आएगा, तो 0 लिखेंगे नहीं और यहाँ से इसको काट देंगे, तो यह आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। मतलब इसको बनाने में 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास लगा। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, ये जो लागत है वो है ₹500, और हमारे पास है कितना 44 मीटर स्क्वायर, यहां लिखेंगे इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लागत, कैनवास की लागत ये हो जाएगा 500 तो है, इसी में 44 का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा रुपए, डबल 0, 500 का 20 जीरो, 80 लगा ली, 500 का 20 22, मतलब इतना है 4। ये एक आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार होल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसका जो बेलन का ऊंचाई है वो कितना है 2.4, इसकी जो ऊंचाई है ये है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है, व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है। अब कह रहा है इस बेलन में से इसी ऊंचाई का और इतना ही व्यास का एक शंकु काट के निकालेगा, तो भैया हम करेंगे कैसे, मान लेते हैं इसका ये हो गया मिड, ऐसे कर लो, ओके ना। अब सही देखो, अब आधार क्या है, जो बेलन का आधार है वही शंकु का आधार है, और जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है। भाई कितना ऊंचा बेलन में बेलन से हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्र, तीनों जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बेलन तथा शंक्वाकार खोल की ऊंचाई, खोल की ऊंचाई दोनों का एक ही है ना भाई, 2.4 सेंटीमीटर, चाहे देखना चाहे इसकी बात है चाहे इसकी, ये भी तो वही रहेगा 2.4 में रहेगा। अब बेलन तथा शंक्वाकार खोल के आधार की त्रिज्या व्यास किया ना, बेलन तथा शंक्वाकार खोल के आधार का व्यास, आधार का व्यास ये कितना है, व्यास d बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। अब भाई त्रिज्या क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं त्रिज्या ऐसे रखा, त्रिज्या त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर लेंगे तो
1.4 अपान में 2, दैट मीन्स 0.7 सेंटीमीटर। यह आ रहा है। अब हम निकालेंगे संतवाकार होल की वैल्यू चाहिए। संतवाकार होल की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यदि यल हो तो, यदि यल भाई जब यल हो तो क्या लिखते हैं, हमको पता है यल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पहले ये निकालो। तो यल रूट में आर की वैल्यू क्या है 0.7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा, और 2.4 का स्क्वायर करेंगे 24 का होता है 576, तो यहाँ जाएगा 5.76। याद होना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट। दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे पता है 49,576 हो जाता है 625 दशमलव में यहाँ लगा देगा। इसको जब निकालेंगे तो आएगा 2.5, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का CSA, बेलन का CSA कर्व सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का CSA कर्व सरफेस एरिया। भाई बेलन चारों तरफ पेंट कर लिए, बाहर शंकु मतलब अंदर भी पेंट कर लिए, बचा क्या है ऊपर, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल या तो शीर्ष का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जिसको हम कहते सकते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब ये वाला भाग हमारा शीर्ष है, नीचे वाला क्या होता है आधार। अब इसी पर हम फिट करें तो सर इसका क्या हो जाता है 2πr/h, इसका क्या होता है πr/l, इसका क्या होता है πr स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और πr स्क्वायर वृत्त का ऊपर जैसा दिखेगा, यही ढक्कन वाला हम लोग उठा रखे हैं, कैसा दिख रहा है। हाँ कॉमन लेके हल करते हैं तो πr कॉमन मिलेगा, समझ πr यहाँ बचेगा 2h l और r, सब वैल्यू रख दो, ऐसे करने थोड़ा आसान हो जाता है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की वैल्यू 0.7, बहुत बढ़िया। 2h की वैल्यू 2.4, l की वैल्यू 5, r की वैल्यू 0.20। अब भैया यहाँ से हम काट 7 से 7 कटेगा तो 0.1, और 0.1 का जब 22 में गुणा करेंगे 2.2 आ जाएगा, 2.2 आ गया। अंदर थोड़ा बात करते हैं, 24 गुना 48 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, सबको जोड़ना है। 48 और 7 होगा 55, 55 और 25 80, 80 मतलब 8.0 आ जाएगी, 8.0 पूरा कर लेंगे तो आ जाएगा 17.60। और निकटतम में बात करेंगे तो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकटतम। प्रश्न नंबर 9, क्या क्या लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो गया हमारा बेलन। इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर,
बेलन की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। बेलन की जो त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला काट कर निकाल दिया जा रहा है। एक यहाँ से ऐसे काट कर निकाल दिया और एक यहाँ से ऐसे काट कर। फिर कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। फिर कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यहाँ लिखे हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जिसको हम एच कहते हैं, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आधार की त्रिज्या, इसको हम आर कहते हैं। आर दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो जो बेलन का त्रिज्या होगा वही अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी। बेलन की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। यहां लिखेंगे बेलन की त्रिज्या ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। बेलन की त्रिज्या ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। ही अर्धगोले की त्रिज्या है। त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी वही हो जाएगा r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा बेलन का CSA, बेलन का CSA, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोला है, एक तो नीचे है एक तो ऊपर है, 2 अर्धगोले का CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला 2 थे पहले और यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या होगा? 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एच प्लस भाई 2 पाई आ गया, 2 आर बचेगा। एक तो 2 गया और एक तो 2 है और आर 2 तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा? 2 पाई आर कॉमन लिए तो एच बचा और ये 2 आर बचा। अब मान रखते 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब जब 2 गुणा 3.5, 7 बचे 0.5, 5 गुना 10, 5 गुना 10 और एक आ जाएगा 22, पूरा फाइनली इसका पूरा 22 ही आएगा। हम लोग का कितना दे देगा और हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 17, 17 दूनी 34, हाथ से लगा 3, 17 दूनी 34, 3 37 सेमी स्क्वायर।